ने देखा था कि कैसे जो श्रेया है वो स्नेहल की बात सुनती है और कुछ टाइम के लिए वो सेजल को कॉल नहीं करती है। सेजल को पता चल जाता है कि श्रेया उससे प्यार करती है और बस उसको ऐसे फ्रेंड वाली वाइब होती है उससे, पर स्टिल उसको परेशानी हो रही होती है कि वो उसको कॉल क्यों नहीं कर रही और कॉल करेगी तो क्या बात करेगी ये चीज भी उसको पता नहीं होती है। सो देखते हैं अगले एपिसोड में, मतलब इस एपिसोड्स में क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम आई लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो शियाना एकदम से बोल रही होती है कि स्नेहल को प्लीज यार एक कॉल करने देना प्लीज। तो स्नेहल बोलती नो मीन्स नो मैम, मैंने बोला ना आपको अगर आपका प्यार चाहिए ना तो उसको भी रियलाइज होने दो, इतना भी किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपकी कदर ही न करे, आप उसके एक कॉल पे चले जाते हो, जो बोलती है करते हो, रात के 1 बजे भी सॉरी बोलने उसके घर के नीचे चले जाते हो। ऐसा नहीं चलता है मैम प्यार में, प्यार में इक्वलिटी हो बनती है। अगर आप उसके लिए इतनी अगर अवेलेबल बने रहोगे ना तो उसको कभी रियलाइज नहीं होगा कि वो आपसे प्यार करती है। तो श्या बोलती है पर वो मुझसे प्यार कहाँ करती है। तो स्नेहल बोलते है कि आपको कैसे पता हो कि वो आपसे प्यार नहीं करती है। बी पॉजिटिव मैम, बी पॉजिटिव। अगर नहीं प्यार करेगी तो मेरे लिए तो अच्छा है और प्यार करेगी तो आपके लिए अच्छा है। तो श्रेया बोलती कि हेलो नहीं प्यार करेगी से क्या मतलब। हाँ, तो स्नेहल बोलती कि नहीं प्यार करेगी से मतलब कि मेरे चांसेस है कि मैं आपको इम्प्रेस करके अपनी गर्लफ्रेंड बना सकती हूँ। तो श्रेया बोलती कि ओ हो ज्यादा ना ख्याली पुलाव पकाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, तो स्नेहल बोलते कि हाँ जाता है मेरे माम का ख्याली पुलाव मैं तो पका रही हूँ ना, खाना भी मुझे ही है, आपको कौन सा मैं परोस रही हूँ। तो श्रेया बोलती कि बहुत हो गया, अब जाके कॉल कर लेती हो ना। स्नेहल ना उसका फोन ही ले लेती है, बोलते कि आप ना काम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये फोन ना मुझे ही दे दीजिए। बट श्रेया का ना काम पे कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं रहा होता है, वो अपनी जो होती है ना इम्पोर्टेंस मीटिंग सब जो मीटिंग्स होती है और जो उसके केसेस होती है ना उसको उसके भाई को दे देती है। वो बोलती है भाई कुछ कर लेना मेरा मन नहीं लग रहा आज काम करने में। तो उसका भाई बोलता है तो बेटा मन कहाँ लग रहा है तुम्हारा। तो श्या बोलती कि पता तो है कहाँ लगा हुआ है और ऊपर से उस स्नेहल मुझे बात ही करने नहीं दे रही है। तो उसका भाई बोलता है क्यों स्नेहल किसी की बात करने नहीं दे रही है। तो बोल रही है कि किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना चाहिए इतना कि उसको सामने वाले को आपकी कदर ही ना हो। तो उसका भाई बोलता है कि सही तो बोल रही है स्नेहल, अच्छा किया तुम्हारा फोन ले लिया, वैसे भी तुम ना फोन रहता है ना तो बस उसके लिए बेबी ये बेबी वो बस ऐसा ही तुम्हारा सीन होगा शायद। तो शाह बोलती है भाई मैं आपको क्या ऐसे बेबी बेबी बोलने वाली दिखती हूँ क्या, नहीं है ऐसा सीन भाई मांग दो ना एक फोन। हाँ आपका फोन दो ना उससे एक फोन कर लेती हूँ। तो उसका भाई बोलता है कि बेटा जी मेरे फोन में ना मुझे बहुत काम है, आप जाओ अपना काम करो, ऐसे बोल के जाओ 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 शाबाश जाओ, ऐसे बोल के उसको भेज देते वहां से। तो शेखर का मुंह एकदम से लटक जाता है। दूसरी तरफ जो सेजल है ना परेशान हुई बैठी होती है कि क्यों नहीं कॉल कर रही है, क्यों नहीं कॉल कर रही। ऐसे करते करते ना लंच टाइम भी आ जाता है। वो बोलते कि आप पक्का देखना है कि मुझे बुलाने के लिए लंच के लिए चले, क्लास नहीं कर रही हूँ, कल तो डांट दिया मुझे ऊपर से और मुझे इतना बड़ा शौक है कि वो मुझे पसंद करती है, बट उसने तो मुझे नहीं बोला था, नहीं बोला था तो फिर बोला था ना उसने जो स्नेहल को, अच्छा हुआ स्नेहल को शायद झूठ बोल दिया होगा कि नहीं पसंद कर, मैं पसंद करती हूँ उसको, यानी कि स्नेहल को नहीं पसंद करती है ना इसीलिए उसको उसको टालने के लिए शायद बोल दिया होगा। यार मैं भी ना कितना ज्यादा सोचती रहती हूँ, नहीं 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 मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। हाँ अभी कॉल आएगा देखना, फिर मेरे को मनाती फिरेगी और मैं मानूंगी नहीं बिल्कुल भी, इस बार तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो थोड़ा सा भाव खाऊंगी और कल परसों तक तो मान ही जाओगे। ऐसे उनके टाइम देख रही होती, उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि सेजल क्या हुआ कैंटीन नहीं जाएगी खाने के लिए। तो बोलते कि नहीं मैं तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगी, मेरा प्लान है लंच का श्रेया के साथ। तो उसका दोस्त बोलता है कि ओहो श्रेया मेहता यार मुझे भी ले चलना उसके साथ, वैसे भी मेरा उसके ऊपर क्रश है, बोला था ना तुझे कल। तो सेजल बोलते कि तुम मेरे हाथों से मार खाना पसंद करेगा कि मेरे चप्पल से। तो समीर बोलता है कि यार कैसी कैसी बातें बोल रही है, तू दोस्त है यार तुम्हारे, और लाइक ही तो करते हैं, बेचारे का घर बन जाएगा, क्या चाहता है यार सेजल तेरा। तो सेजल बोलती है मेरा सब कुछ चाहता है, तुम में से ना किसी को मैं लेके नहीं जाऊंगी।
और तुम्ही लोगों की वजह से ना कल उसकी और मेरी लड़ाई होगी और तुम लोग की मनहूस में निगाहें लगी है, जिसकी वजह से ना वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो उसका दोस्त बोलता है चिल ना यार, दोस्त ही तो है, नहीं बात कर रही है तो क्या हो गया, अभी बात नहीं कर रही है थोड़ी देर बाद बात करेगी, उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। हाँ, तो सेजल बोलते कि कोई बात नहीं है, जाओ ना ठूस लो पेट भर के, यहाँ पे ना मेरा मुंह मत देखो। तो उसके दोस्त बोलते कि ठीक है यार, ऐसे भी इतनी नक्चड़ी दिखाएगी ना तेरे साथ कोई भी खाना नहीं खाएगा, चलो यार हम लोग ही खा लेते हैं। उसकी जो फ्रेंड होती है ना रेशमा, वो आती है बोलती कि सेजल तेरे को सच में नहीं खाना क्या। तो रेशमा को बोलती कि नहीं खाना यार, मैं श्रेया के साथ जाने वाली हूँ, वैसे भी कल गुस्सा थी, मैंने उसको बिना बोले चली गई मूवी देखने और उसको बताया भी नहीं, सो वो खाएगी तो आज मैं उसी के साथ खाने चली जाऊंगी। तो उस रेशमा बोलती ठीक है यार, मुझे बहुत भूख लगी है, तेरे लिए कुछ कोक वगैरह लाऊं कैंटीन से। तो बोलती कि हाँ यार, ये कोल्ड कॉफी पैक करके ला देना, मैं वही पी लूंगी। तो ऐसे ही बोल के ना वो चले जाते हैं। वो यहाँ पे ना श्रेया आके ना गेट के पास ही बैठ जाती है, वहां पे एक मतलब बेंच टाइप होता है, वहां पे बैठ जाती है और श्रेया का इंतजार करने लगती है, उसका फोन का इंतजार करने लगती है। पर टाइम पे टाइम जाता है, बट श्रेया का कोई खबर नहीं होता। और यहाँ पे उसकी एक दो क्लासेस भी मिस हो जाती है, फिर भी श्रेया का कोई कॉल नहीं होता। तो उसका दिमाग ना एकदम हट जाता है। वो बोलते कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया इसका, हाँ इनका कुछ ज्यादा हो रहा है। अगर आप कॉल आया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यार, बहुत भूख लगी है, कब तक आएगी ये लड़की। एटलीस्ट एक कॉल करके बता तो सकती है ना कि मीटिंग है, देर होगा आने में, मैं कुछ और भी खा लेती ना तब तक। क्या करूँ यार, क्या करूँ, कैंटीन से कुछ खा लूँ, कैंटीन से नहीं खाऊंगी, फिर खा लिया पता चलेगा ना उसको, फिर वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी। मुझे नहीं, नहीं मैं यहीं पे बैठी रहूंगी, ऐसे बोल के ना चार पांच अब मतलब क्लासेस ही खत्म हो जाते हैं और टाइम हो जाता है 3:30। उसके सारे फ्रेंड्स ना कैंटीन से खा के क्लासेस करके भी बाहर निकल रहे होते, तो उसको देखते हुए बोलते कि हे सेजल तू यहाँ पे क्या कर रही है, तो श्रेया के साथ नहीं गई थी क्या। तो बोलती कि तुम लोग इतनी जल्दी कैंटीन से खा के आ गए। तो उसका जो फ्रेंड होता है ना समीर, बोलते है कि सेजल जी आप कौन सी दुनिया में हो, इसी दुनिया में हो। तो सेजल बोलते है कि ऐसे क्यों बोल रहा है। तो वो समीर बोलते है क्योंकि मैडम जी हम लोगों ने खा के सारे क्लासेस भी खत्म करके अब हम घर जाने के लिए निकले हैं, क्यों आपकी श्रेया जी नहीं आई क्या। तो बोलती कि आई थी, खाना खा के ही आके यहीं पे बैठी हो, वो तो मैं देख रही थी तुम लोग सही से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो समीर बोलते हैं कि ओहो हो हमारी इतनी केयर, कहीं मोहब्बत शोहब्बत तो नहीं होगी ना हमसे। तो सेजल बोलते हैं कि उसके लिए ना शक्ल भी होना चाहिए, जो कि तुम लोग का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसे तो शमीना उसके पास सुन के ना बोलता है कि शक्ल अच्छी नहीं है बट पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ, ठीक है ना। और मुझे देर हो रही है, तेरी बकवास बातें नहीं सुननी है। वैसे श्रेया आई थी ना, उसको मेरा हाय बोला यार, उसको मेरे बारे में एक बार बोल के तो देख ले यार, कैसी दोस्त है तू। तो सेजल बोलते कि तू को सच में मैं चप्पल फेंक के मारूंगी इस टाइम पे, तू जा नहीं तो मेरे हाथों ना तेरा कुछ हो जाएगा। तो समीर बोलता है कि ओके ओके मेरी जान ओके। तो सेजल बोलती कोई जान वान नहीं हो तेरी, मैं निकल यहाँ से। तो समीर बोलता है कि यार इतनी कौन बेइज्जती करता है यार। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि यार दोस्तों की तो बेइज्जती ही करते हैं, उसको उनको कौन सा इज्जत दिया जाता है। तो समीर बोलता है बट इतनी भी नहीं करते, और तेरी इतनी ना नखरे में नहीं उठाने वाला मैं तो बस श्रेया के नखरे उठाऊंगा। श्रेया 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 एकदम वो बोलने लगता है। तो सेजल ना एकदम से उठती है और वहीं से एक पत्थर उठाती है और बोलती है कि तू जा रहा है कि तेरे को पत्थर फेंक के मारू। तो समीर बोलता है कि रुक जा, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, पागल है क्या, रख रख उसको वहां पे रख। तो सेजल बोलते तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो समीर बोलता है कि जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ, इतना क्यों रिएक्ट कर रही है, जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोल के ना वहां से वो खिसक जाता है, बोलता है कि लड़की का ना दिमाग खिसक गया है, कुछ भी किए जा रही है यार, क्या क्या बस उसके साथ सेटिंग करने के लिए तो बोला, तो वो होगी तो श्याम रहता, बट मेरे लिए तो मेरी हुस्न परी है, मेरी ड्रीम गर्ल। एक बार उससे बात हो जाती है ना, कितना सही होता है यार, कितना ज्यादा सही होता है। उसका तो दूसरा दूसरा फ्रेंड होता है ना, उसका नाम होता है ईशान। ईशान सेजल को लाइक कर रहा होता है, तो एकदम से वो सेजल के पास आता है, बोलते है कि सेजल आर यू ऑल राइट नाउ, और तुमने पका ना खाना खाई हो, नहीं तो मैं कुछ ले आता हूँ कैंटीन से तुम्हारे लिए। तो सेजल बोलते है कि जैसे मैंने समीर को पत्थर उठा के मारा वैसे तुमको मारूंगा तो अच्छा लगेगा क्या ईशान।
तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। तो ईशान बोलता है कि यार मैं तुमको घर ड्रॉप कर दूँ। तो सेजल बोलती कि मेरा ड्राइवर आ जाएगा ईशान, इतनी मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, जिसको लेनी चाहिए वो तो ले नहीं रही है और यहाँ पे हर कोई मेरा हिमायती बन के आया है। तो ईशान बोला कुछ बोला तुमने? तो सजल बोलते कि नहीं 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 नहीं, थैंक्स फॉर ऑफर बट मैं सच में ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी। ईशान तुम जाओ और तुम रेशमा को ड्रॉप कर लो ना। क्यों रेशमा? रेशमा बोलते कि हाँ ईशान प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो ना, वैसे बहुत हेल्प हो जाएगी यार, नहीं तो बस में जाऊंगी तो देर हो जाएगा। तो ईशान बोलते कि ओके सेजल तुम बोलोगी तो तुम्हारे लिए कुछ भी, हाँ। ऐसे बोल के वो रेशमा को ड्रॉप करने के लिए तैयार हो जाती है। सब कोई वहां से चले जाते हैं, सेजल वहां पे बैठी रहती है, उसका दिमाग हट रहा होता है, बोलते कि सारे क्लासेस भी खत्म हो गए, एक कॉल भी नहीं आया। हाँ एक कॉल भी नहीं आया, बहुत ज्यादा घमंड हो गया है ना मैम आपका। मैं भी देखती हूँ कितना दिन ये घमंड रहता है, एक दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो मेरे पास कॉल आएगा ही ना। मैं भी देखती हूँ कितना दिन मुझे कॉल नहीं करते हो। ऐसे बोल कर वहाँ पे बैठी रहती है, थोड़ी देर और देखती हूँ क्या पता वो आ जाए 4 बजे तक। 4 बजे तक वहाँ पे बैठी रहती है बट कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। तो श्या अपने ड्राइवर को, सेजल अपने ड्राइवर को कॉल करती है, बोलती है ड्राइवर अंकल मुझे लेने आ जाइए, मेरे क्लासेस खत्म हो गए। तो ड्राइवर आ जाता है थोड़ी देर में। सीजन एकदम गुस्से में बैठी होती है, बिना खाए बिना पिए कुछ भी, और उसको गुस्सा आ रहा होता है। वो घर आती है, अपना बैग नीचे फेंकती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो उसकी माँ बोलती है कि सेजल कुछ खाएगी क्या, बना दूं तेरे लिए? तो सेजल बोलती है मम्मा मेरा मन नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे बस थोड़ा सा सोना है, मैंने खाना खा लिया है। तो बोलते कि अच्छा शियानी तुमको लंच में फिर से ले गई थी क्या? इस लड़की का पता नहीं क्या बाहर रोज रोज खिलाने लेके जाती है, उसको कभी बोलो लंच में तुमको घर लेके आया और खिला के फिर छोड़ दे बाहर। तो शेजल ने एकदम से गुस्से में बोलती मम्मा वो श्रेया का ना नाम मत लेना मेरे सामने आज के बाद, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसकी माँ बोलती क्या हुआ इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो शेजल बोलते कि कुछ नहीं हुआ मम्मा, आई वॉन्ट टू जस्ट सोना है यार, मुझे मुझे सोना है बस, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। ऐसे बोल के ना और रूम के अंदर चली जाती है और रूम को ना अंदर से बंद कर देती है और लेट जाती है बेड में, और मुक्का 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 करके मारती है एकदम तकिए को, बोलती कि क्यों 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 नहीं है क्यों, मैं भूखी हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता ना, खुद तो एकदम पेट भर के ठूस ली होगी, लेकिन ये एक बार ही नहीं पूछना कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया है, क्यों ही फर्क पड़ेगा। मैं श्रेया मेहता कौन सी मैं आपकी सचमुच की फियांसे हुई है, सचमुच का कौन सा प्यार करते हो? अब तो मैं क्लियर होगी, बस वो ना स्नेल को सुनाने के लिए ही बोल रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हो, नहीं तो हाँ मैं श्रेया मेहता, जिसको मेरे खाने ना खाने मेरे जीने मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कल मैं आपका वेट नहीं कर रही थी तो आके मेरे को इतना भाषण सुना के गए, और जब मैं आज वेट कर रही थी आज एक सिंगल कॉल भी नहीं आया। मैं भी देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, अगर आपको घुटनों में नहीं गिरा दिया ना तो मेरा नाम भी सेजल नहीं है। ऐसे बोल के ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ ना श्रेया का भी मन नहीं लग रहा होता है, स्नेल उसके लिए लंच निकालती है। तो वो बोलती कि यार मन नहीं कर रहा है यार, सेजल ने खाना खाया हो कि नहीं खाया होगा। तो श्रेया बोलती कि लंच नहीं करना इट्स ओके, बट लंच के साथ तो फोटो खींचना मैंडेटरी है ना कि मैं अपने हाथों से आपको खाना खिला रही हूँ। तो श्रेया बोलती कि क्यों ऐसा करना पड़ेगा क्या? तो स्नेल बोलते कि हाँ जेलसी करवानी है कि नहीं करवानी है सामने वाली को? तो उषा बोलती कि नहीं करवानी यार मुझे ऐसा कुछ। तो सेजल बोलती कि कितनी बुद्धू हो यार, स्नेहल बोलती कितनी बुद्धू हो यार, मुझे कुछ नहीं पता, मैं खिला रही हूँ आप मस्त सा सेल्फी खींचिए उससे, नहीं तो साइड में फोन रख के ना ऑटो टाइमर ऑन कर दीजिए, उससे एक फोटो खींची जाएगा। तो श्रेया ना सामने रख के ऑटो टाइमर ऑन कर देती है और उसमें ना प्यारा सा एक फोटो क्लिक हो जाता है, और उस फोटो का ना व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देती है स्नेहा श्रेया का फोन लेके, एंड लिखी होती है लंच विथ माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, उसमें लिखा होता है असिस्टेंट नहीं लिखा होता, ब्यूटीफुल फ्रेंड लिखा होता है। और ये वो पोस्ट कर देती है, बट जो जो सेजल है वो तो ऑलरेडी गुस्से में होती है, वो व्हाट्सएप जाके क्यों ही देखेगी, उसको तो कॉल का ही इंतजार रहता है ना।
तो वो चीज को उस टाइम पे नहीं देखी होती, तो श्रेया बोलती कि यार वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो स्नेहल बोलती एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ कि वो आपके ऊपर गुस्सा करे। तो श्रेया बोलती कि पागल हो क्या, एक तो हमारी इतनी लड़ाई हो रखी है, ऊपर से और लड़ाई करवाना है तुमको। तो स्नेहल बोलती कि ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। तो श्रेया बोलती कि यार मैंने तुमको ना बोल दिया तो क्या मेरा घर तोड़वा दोगी क्या। हाँ हाँ ऐसे कैसे कर सकती हो यार स्नेहल, डिलीट करो अभी इसको डिलीट करो। तो स्नेहल बोलती कि वो बोले मेरा प्यारा सा बच्चा ऐसे करते हुए ना कितना ज्यादा क्यूट लगते हो। तो श्रेया बोलती कि यार डिलीट करो, देखेगी तो जान ले लेगी मेरी वो। तो स्नेहल बोलते कि अच्छा लगा देखे कि श्रेया मेहता किसी लड़की से डरती हुई है। हाँ तो श्रेया बोलती कि यार इस लड़ाकों से तो हर कोई डरेगा, तुम भी इससे बात करोगी ना तुमको भी डर मचा रहेगा, दहशत मचा रहेगा इसका। तो स्नेहल एकदम से हंसती है और बोलती कि मैं डिलीट करूँ, देखने दो उसको, देखेगी ना तो उसको बुरा लगेगा और उसको आपको जब मिस करेगी ना तभी वो आपका इम्पोर्टेंस उसको समझ में आएगा। सो प्लीज बी पेशेंस और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो बोलते कि यार कॉल करके पूछ तो लूं खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो शाह स्नेहल बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है खाना खाइए। खाना खाने के बाद उसका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा होता, वो घर चली आती है। तो स्नेहल उसको बार बार कॉल करके बोलते कि कॉल तो नहीं किया ना। तो शाह बोलती कि नहीं किया यार, घर में आके लेटी हूँ, मन नहीं लग रहा है, मैं टीवी देख रही हूँ, टीवी में मन नहीं लग रहा, काम कर रही हूँ, काम में मन नहीं लग रहा है, करूँ तो करूँ क्या। तो बोलते कि अपना फोन घर पे रखो, एक इवनिंग वॉक पे निकल जाओ। तो शाह बोलते कि अच्छा ये असरदार रहेगा। तो स्नेहल बोलते कि हाँ ये असरदार रहेगा एंड माइंड भी आपका फ्रेश हो जाएगा। तो श्रेया बोलती कि ओके ठीक है ऐसा ही करती हूँ, और श्रेया निकल जाती है इवनिंग वॉक पे, और वॉक करते करते ना वो पहुंच जाती है पैदल पैदल ही, मतलब श्रेया के सेजल के घर के बाहर तक। बोलती कि एक बार अंदर जाके देखो क्या श्रेया घर आ गई होगी शायद, मे बी। तो बोलती कि नहीं यार स्नेहल ने बताया था कि उसको मेरी कमी फील तो होनी चाहिए ना। लेकिन बोलते कि नहीं यार एक बार देख के आ जाती हूँ, क्या हो जाएगा, उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा, एक बार पूछ लेती हूँ, कॉल कर लेती हूँ, ऐसे बोल के ना कॉल उठाने लगती है, बट उसके पास फोन ही नहीं होता क्योंकि उसने स्नेहल का आइडिया फॉलो करके पैदल पैदल वो आ चुकी होती है। तो बोलती कि आई हूँ तो आंटी से हाई हेलो ही कर लेती हूँ। तो बोलती कि एकदम से वो चाहती है रिंग बेल करती है, उसका मन मानता ही नहीं है, रिंग बेल करती है। और जैसे ही ना डोर अनलॉक होता है ना, आंटी दिखती है, बोलती कि श्रेया बेटा तुम आज इस टाइम पे, और वो भी इवनिंग वॉक वाले इसमें। तो बोलते कि हाँ आंटी वो थोड़ा सा ना हैवी सा लग रहा था तो सोची कि मैं वॉक कर लूं, और वॉक करते करते इतने दूर आ गई कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ मिलके जाना चाहिए। तो उसकी मामा बोलती है कि ठीक है बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, ये तो आओ मैं तुमको कॉफी पिलाती हूँ, ऐसे बोलकर उसकी मम्मी उसको अंदर की तरफ ले जाती है। श्रेया बैठ जाती है डाइनिंग हॉल में और इधर उधर देखने लगती है। तो उसकी मम्मा चाहती है उसके लिए मस्त वाला फिल्टर कॉफी लेके आती है और उसके हाथों में देती है और बोलती कि ये लो। तो श्रेया इधर उधर देखती है, बोलती कि सेजल, तो बोलती कि सेजल वो तो हाँ की है, अपने रूम में सो रही है, उसने बोला कि आज बहुत ज्यादा हेडेक हो गया है और बहुत सर दुख रहा है उसका, तो मैं बस सोने जा रही हूँ। तो श्रेया बोलती कि यार ज्यादा दुख रहा है क्या मम्मा उसको। तो उसकी माँ बोलती कि नहीं बेटा उसकी नाटक है, बस थक ही होगी इसलिए उसका सर दुख रहा होगा, वो थक जाती है ना तो उसका सर थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो उसको लगता है कि बहुत सारा काम कर लिया उसने, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो श्रेया बोलती कि उसने खाना तो खाया था ना। तो बोलती कि हाँ उसने खाना तो खाया था, वो तो कैंटीन में ही खा लेती है, कैंटीन में ही खा ली होगी। तो सेजल के बारे में ना सोच रही होती सच में खा लिया होगा ना। तो पूछती है कि हाँ मम्मी सच में खा लिया है क्या सेजल ने। तो उसके मामा बोलते कि हाँ बेटा सेजल और भूखी इस जन्म में ये तो पॉसिबल है ही नहीं, उसको खाने के ऊपर खाना दे दो ना वो चढ़ा चढ़ा के खा जाएगी बट वो भूखी रहेगी, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सुन के ना श्रेया को ना एकदम से थोड़ा सा तसल्ली लगता है। तो उसके मामा बोलते कि बुला लो सेजल को ऊपर से, सेजल। तो ऐसे ना आवाज देती है तो सेजल ना सुनती ही नहीं है। तो श्रेया बोलती कि अरे नहीं नहीं मम्मा रहने दीजिए ना,
वो इतना थक के आई है, उसको रेस्ट करने दीजिए। मत बताएगा कि मैं आई थी, मैं बस इस हाथ से गुजर रही थी तो सोचा कि आपसे मिलने आऊं, तो मिल के चली जाऊं, तो मैं बस आपसे ही मिलने आई थी, ना कि सेजल से। उसको रेस्ट करने दीजिए। ऐसे बोल के वहां से चली जाती है। उसका मूड थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो सेजल ने खाना खा लिया है। अब ना ये पता चलते ही ना एकदम उसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। एकदम भागते भागते वो घर की तरफ निकलती है, बट उसका घर इतना दूर होता है ना कि उसको उसका घर भी बहुत ज्यादा दूर लग रहा होता है। वो फिर ना टैक्सी करती है। टैक्सी करने के लिए भी उसके पास ना फोन होना चाहिए, उसके पास फोन भी नहीं होता। वो टैक्सी करती है, घर तक लेके जाती है। टैक्सी वाला बोलता है मैडम किराया, तो बोलती है कि भाई 2 मिनट यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। तो वो टैक्सी वाला बोलता है कि नहीं मैम, आप यहाँ से गायब हो गई तो बोलते कि यार कहाँ से गायब होगी, मेरा नाम श्रेया मेहता है, ये मेरा बंगलो है और मैं यहाँ पे रहती हूँ, देखो ये मेहता हाउस लिखा हुआ है। तो बोलते कि नहीं नहीं मैम, नहीं, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। आप अगर मैं ऐसा बोल के यहाँ पे घुस गई और यहाँ से कहीं और पे भाग गई और आपका कोई प्लान होगा ये, तो मैं कैसे करूँगा, नहीं मुझे मेरा पैसा दे के जाइए। तो शियाना उसका सर पे हाथ रख देती है। वहां पे देखती है वॉचमैन अंकल होते, बोलते कि वॉचमैन भैया इधर आइए। तो वॉचमैन उधर आता है तो बोलता है कि बोलती है कि श्रेया आपके पास पैसे हैं? तो वॉचमैन ना एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि जी जी मैडम जी। तो बोलता है कि आपके पास पैसे हैं? तो वॉचमैन बोलता है कि हाँ मैडम जी है। तो बोलते हैं कि प्लीज इनको दे दीजिए ना, नहीं तो मुझे छोड़ नहीं रहे। तो एकदम वॉचमैन ना शॉकिंग वाले नजरों से ना उसको देखने लगता है। तो श्रेया बोलती है कि मैं बाद में दे दूंगी भैया, आप उनको दे दीजिए, अब मुझे मैं अंदर जाऊँ, ये भैया आपको दे देंगे। तो वॉचमैन ना पैसा निकाल के देखे ना एकदम शौकीन वाले निगाहों से ना वो श्रेया को देखने लगती है। श्रेया का ना और ज्यादा जल जाता है। वो बोलती कि इस लड़की के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ यार, छी कैसे मजनू वाले हालत हो गए मेरे। और इस स्नेहल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, फोन छोड़ के जाओ। फोन कौन छोड़ के जाता है यार, इस फोन ना लेने की वजह से इतना दिक्कत हो गया। मैं कोई कैब बुक कर लेती, ऑनलाइन पेमेंट कर लेती, लेकिन नहीं, फोन तो मुझे घर में छोड़ के जाना था। शेजल तुम्हारे प्यार में ना क्या क्या नहीं बन रहा है, पड़ रहा है यार, हाँ, पैर हाथ दुखने लगे हैं। ऐसा बोल के ना के धड़ाम से डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है। उसकी मम्मा, सब कोई नहीं होता, वो एकदम से चिल्लाती है मम्मा कहाँ हो यार। उस सर्वेंट लोग का नाम ले लेके चिल्लाती है। उसमें से एक सर्वेंट आता है तो बोलते कि कुछ खाने के लिए दे दे मीरा, प्लीज दे दे। तो उसके उस सर्वेंट बोलते कि मैम इस टाइम पे तो डिनर भी नहीं बना है। तो बोलते कि तो लंच का खाना कुछ है क्या, वो दे दे। तो बोलते कि लंच मैम वो तो ठंडा हो गया है। तो श्या बोलती गरम करके दे दो यार, कुछ दे दो, कुछ बना लो, कुछ नहीं है तो कुछ बिस्किट ही दे दो, मैं खा लेती हूँ। तो वो जो सर्वेंट होते हैं ना वो देख के एकदम शॉक हो जाती है, क्या हो गया मैडम को, आज इस तरीके से बिहेव कर रही है। तो बोलती कुछ नहीं है, ठीक है फाइन, मैं ही जाके लेके आ रही हूँ। तो सर्वेंट बोलती कि नहीं 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 मैम आप बैठे रहिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। और वो जाती है, उसके लिए चाय बिस्किट सब कुछ लेके आती है। हाँ, बोलती है मैम ये आपके लिए। तो शेहाना एकदम भूखों जैसे खाने लगती है। बोलती है मेरे लिए मैगी भी बना के लाओ, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज मेरे लिए मैगी बना के लाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। तो भूखों जैसे कर रही होती है। उसको समझ नहीं आता, वियर्ड वाले निगाहों से ना श्रेया को देख के जाती है। बोलती है क्या हो गया मैडम जी को आज, एकदम से ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि कितने दिनों से खाना नहीं खाया है। पता नहीं ये बड़े लोगों के चोचले। और वो जाके ना वो मैगी बना के भी लेके आती है। दूसरी तरफ ना जो सेजल है ना वो बेड पे पड़े पड़े ना उसका दिमाग फट रहा होता है। वो बार बार बस फोन को देख रही होती है कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, लेकिन उसको कॉल भी नहीं आता। शिया का ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है, उससे रूम में भी रहा नहीं जा रहा होता है। वो नीचे आती है और बोलती कि मम्मा कुछ खाने के लिए चाहिए। एकदम गुस्से में बोलती है। तो बोलती उसकी माँ बोलती कि ऐसे गुस्से में मांगोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बोलती कि मम्मा खाने के लिए चाहिए, प्लीज आप मुझे दोगे क्या, बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से नहीं खाना खाया है। तो उसकी माँ बोलती है तूने सच में नहीं खाना खाया, रुक रुक अभी बैठ, मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। ऐसे बोल के उसकी मम्मा भी चली जाती है कुछ बनाने सर्वेंट के साथ। और थोड़ी देर बाद ना वो सर्वेंट में लाके श्रेया के पास वो रख देते, सेजल के पास वो खाना रख देते हैं। सेजल को भूख ही नहीं लग रही होती, मन ही नहीं कर रहा होता खाने का, उसको बस गुस्सा आ रहा होता है। वो खाने के उधर चम्मच से ना पकड़ के एकदम जैसे मर्डर करना हो रहा होता है ना, वैसे से खच 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 कर रही होती है। उसकी माँ बोलती कि
खाने का मन नहीं है तो ऐसे क्यों कर रही है, और क्यों झूठ बोला कि तूने खाना नहीं खाया। तो सेजल बोलती है कि मामा मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो उसके मामा बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है, तुझे अगर भूख लगी होती ना तो ये सारा का सारा खाना तो कब से सफा चट कर चुकी होती, तुझे भूख नहीं लग रही है इसलिए ये सारे ड्रामे कर रही है। तो शाह बोलती है ठीक है मम्मा मुझे भूख नहीं लग रही है इसलिए मैं सारे ड्रामे कर रही हूँ, ये खाना आप ही खा लीजिए, ऐसे बोल के ना वहां से जाने लगती है। तो उसकी मामा बोलती है कि अब तूने खाना मंगाया तो तुझे सारा खत्म करना ही पड़ेगा। तो सेजल बोलती कि मम्मा यार अब मेरी माँ होगी किसी और की माँ होगी, इतना कैसे टॉर्चर कर लेती हो मेरे ऊपर ऐसे। तो उसकी मम्मा बोलती कि ये टॉर्चर करना होता है हाँ, तुमको अन्य का अनादर अनादर कर रही हो तुम, उसको सम्मान देना नहीं आता, तुमको पता है तुम्हारे पापा कितने मेहनत कर रहे हैं। तो सेजल ना एक ही चम्मच में ना एकदम घपा घप करके ना कुछ नहीं सुनती उसकी माँ की, और सारा का सारा प्लेट खत्म कर देती है और पानी का ग्लास गटक लेती है जैसे मेडिसिन खा रही है। और वहां से ना उस उठ के ना गुस्से में चली जाती है, अपने रूम में जाती है और बुक्स वगैरह ओपन करती है बट उससे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। और जैसे ही व्हाट्सएप ऑन करती है देखती है कि लंच विथ माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, उसका माथा ना एकदम थान हो जाता है। वो फोन को उठाती है और एकदम बेड पे फेंक देती है। बेड में गड्ढा होता है तो फोन को कुछ नहीं होता। यहाँ से वहां टहलती है, बोलती लंच विथ माय ब्यूटीफुल फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, ये लिखो ना माय गर्लफ्रेंड, क्यों दुनिया को धोखा दे रही हो फ्रेंड बोल के। वहाँ यार देखो कितने प्यार से ये खिला रही है तुमको, इसके हाथों से प्यार से खाते वक्त तो मेरा ख्याल नहीं आया होगा ना, ख्याल आया था तो एक कॉल तो कर लेती एटलीस्ट कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। और मैं देखो अभी तुम्हारे तुम्हारे लिए 4 बजे तक वहां पे कॉलेज में बैठी थी। आई एम द स्टूपिड पर्सन इन द वर्ल्ड एंड द वर्स्ट स्टूपिड पर्सन इन द वर्ल्ड। वो तो खुद को मार रही होती है, थप्पड़ थप्पड़ लगा रही होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोने की कोशिश करती है, वो सो नहीं पाती, वो बार बार ना व्हाट्सएप खोल के श्या का लास्ट सीन दिख रही होती है और श्या भी सेम चीज ही कर रही होती है। वो बार बार व्हाट्सएप खोल के ना सेजल का लास्ट सीन देख रही होती है और उसको लग रहा होता है कि सेजल ऑनलाइन है, पता नहीं किससे बात कर रही होगी, कोई दोस्त ही होगा। और सेजल सोच रही होती है पक्का उस चुड़ैल से बात कर रही होगी, इसीलिए ना मेरी याद नहीं आ रही है, मेरे को एक मैसेज भी नहीं आ रहा है। हाँ मतलब मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, क्यों इम्पोर्टेंस होगी भाई, आपकी जो गुड फ्रेंड ब्यूटीफुल फ्रेंड उनकी इम्पोर्टेंस है ना, जिनके लिए स्टेटस डाले जा रहे स्टेटस डाले जा रहे, मेरे लिए क्यों होगी, नहीं होगी मेरे लिए। तो उस श्रेया सेजल को ऑनलाइन देखती है और उसको ना भेज देती है गुड नाइट सेजल, और एक क्यूट सा इमोजी वो भी स्माइली वाला। श्रेया से कंट्रोल ही नहीं होता, वो खुद को रोकती है बट जिसे कंट्रोल नहीं होता है ना वो एकदम से स्माइली के साथ गुड नाइट वाले इमोजी भेज देती है। सीजल देखती है और बोलती है हाँ, इतने देर से वो स्नेहल से बात कर रही है लेकिन मुझे गुड नाइट भेज रही है, मुझसे बात क्यों करनी होगी भाई, गुड नाइट गुड नाइट। और तुमको लगता है मैं इस गुड नाइट का रिप्लाई दूंगी, गुड नाइट माय फुट ऐसे बोल के ना फोन को ऑफ कर देती है। दूसरी तरफ से ना शेह जब से देखती है ना कि सजल ने रिप्लाई नहीं दिया, 1 मिनट देखती है 2 मिनट देखती है, बोलती है यार क्या हो गया, गुस्सा होगी क्या, सारा गुस्सा होगी क्या यार, स्नेहल के चक्कर में मेरी सजल को गवा ना दूं यार, क्या करूँ, कॉल करूँ ऐसे बोल के ना कॉल करने लगती है बट फोन स्विच ऑफ होता है। तो श्रेया अपने सर पे हाथ रख देती है, बोलती है कि सुबह सुबह करूंगी, सुबह उठते ही करूंगी उसको कॉल, ऐसे बोल के वो सोने की कोशिश कर रही होती है और उसको नींद नहीं आ रही, बोलती है कि नहीं मानेगी तुम, ज्यादा गुस्सा होगी तो। नहीं 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 मान जाएगी, इतनी भी तो गुस्सा नहीं होती है, थोड़ी देर का गुस्सा होता है, बच्ची है, चॉकलेट ले जाऊंगी लंच पे ना कि अच्छी जगह लेके जाऊंगी। तो शेहरा ये सारी चीजें सोच के ना सोने की कोशिश करती है बट जो सेजल होती है ना उसको नींद ही नहीं आ रही होती, बोलती कि कल भी उसके पास जाएगी, उसके साथ लंच पे जाएगी और मुझे भूल जाएगी, क्यों मुझे भूल जाएगी, ये गुड नाइट भी बोलने की क्या जरूरत थी, नहीं जरूरत थी मिश्रा, नहीं जरूरत थी, ऐसे बोल के ना फोन को ऑफ करती है। तो देखती है कि एक मिस कॉल है, वो देखती है बोलती है वाह बस एक मिस कॉल, बस एक मिस कॉल, हाँ ये नहीं कि और देख तो कॉल करके देखो, रुको थोड़ी देर रखती हूँ।
अगर फिर से कॉल किया ना, अगर बैंड बजा नहीं दिया ना, तो मेरा नाम इस सेजल नहीं है। वो थोड़ी देर वेट कर दिए, पर श्रेया वहाँ पे तो बहुत ज्यादा खुशी वाली कल सुबह का इंतजार करते हुए ना सो जाती है, और सेजल को पता ही नहीं होता, और रात के 1-2 बज जाते हैं उसके कॉल का इंतजार करते करते। सेजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा कि वो अपना फोन को उठा के पटक देती है, फोन टूट जाता है पूरा का पूरा। सेजल को गुस्सा आ रहा होता है, वो यहाँ से वहाँ, वहां से यहाँ, वहां से अपना जग भर पानी पी लेती है। उसको रात भर नींद नहीं आ रही होती, इरिटेशन हो रही होती, करवटें बदल रही होती है। उसको लग रहा होता है कि क्या चल रहा है इस लड़की का, हाँ मुझे इग्नोर कर रही है। पहले तो मुझे इतना अटेंशन दे रही थी, अब मुझे इग्नोर कर रही है। पहले तो मैं इकलौती उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, दोस्त थी, अब ब्यूटीफुल फ्रेंड बनाने लगी है। मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या इसके लाइफ में? नहीं है वैल्यू तो मुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे। नहीं 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 सेजल, नहीं फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए तुझे। एकदम थप्पड़ थप्पड़ खुद को लगा रही होती है। वो सोने की कोशिश करती है, बट नींद तो आती ही नहीं, उल्टा सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह हो जाती है ना, अपने फोन को देखती है, बोलती है कि अब कॉल करेगी पक्का, पर उसका फोन तो टुकड़े में टूट चुका होता है। सेजल बोलती कि शिट, अब इस टूटे हुए फोन को लेकर कॉलेज जाऊँ क्या? सिम निकाल लेती हूँ, रास्ते में नया फोन खरीद लूंगी आते टाइम। ऐसे बोल के वो कॉलेज के लिए चली जाती है। तो वो बोलती कि उसकी मम्मा बोलती है, मम्मा मेरा फोन वो गलती से टूट गया है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं नया मैं आते टाइम नया फोन ले आऊंगी। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, एंड ये ब्रेकफास्ट है, खाते खाते चली जाना। तो उसकी मम्मा से वो ले लेती है ब्रेकफास्ट। उसको मन तो नहीं कर रहा होता, बट 1-2 बाइट ले लेती है, और वो ब्रेकफास्ट भी नहीं खाती। उसका मन ना एकदम दुखी सा हो जाता है। गुस्सा तो अलग जगह होता है ना, एकदम मन दुखी सा। हमारा फेवरेट पर्सन जब हमसे बात नहीं कर रहा होता है ना, हमारे जो लाइक जो फेवरेट पर्सन होता है, तो ना दिन ना कटती है यार, बस जैसे तैसे कटती है। वो एकदम दुखी दुखी हो के ना क्लास में भी जाती है। उसके दोस्त लोग पूछते कि ये आज चले कहीं घूमने के लिए? तो सेजल बोलती कि नहीं यार, मन नहीं हो रहा है मेरा। तो बोलती कि कुछ बात हुआ क्या? तो बोलती है नहीं, बस वो फोन टूट गया है मेरा। तो बोलते कि यार फोन टूट गया है तो नया ले लेना ना। तो बोलते कि हाँ नया तो ले ही लोगे। हाँ बस कुछ नहीं, क्लासेस करने चलते हैं ना। वो क्लासेस करने जाती है, उसका मन बहुत उदास सा होता है। वो क्लास में भी एकदम ना खुद को फोल्ड करके बैठ जाती है, एकदम जो बेंच होता है ना वहाँ पे सर टिका के। उसके आंखों से ना आंसू आंसू टाइप आ रहे होते हैं। बोलती कि मतलब गुस्सा ना अब उदासी में टर्न हो चुका होता है। वो बोलती कि मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है? क्या मैं इतनी बुराई होगी कि उसको मेरा ख्याल भी नहीं आया? पूरा दिन कट गया मुझे कॉल नहीं की, कि उसके लिए मैं कुछ भी मैटर नहीं करती, उसके लाइफ में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और मैं यहाँ पे पागल इतना परेशान हुए जा रही हूँ। उसके आंखों से ना आंसू भी आना स्टार्ट हो चुके होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड्स में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड्स के साथ। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, एंड जो बोल रहे हैं कि दोनों को एक कर दो, तो क्या हम किसी से मिलते हैं और बस प्यार हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं? क्या नहीं होता है ना, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होगा ही नहीं तो लव स्टोरी कैसे बनेगी यार? और लव स्टोरी को बस मिला देने से तो लव स्टोरी भी खत्म हो जाती है। सो खत्म नहीं होने देते यार, एटलीस्ट 10 एपिसोड तो और चलाना है। तो इतनी जल्दी मिलेंगे, प्यार मोहब्बत स्टार्ट होगा, इज़हार मोहब्बत भी होगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए मेरे दोस्तों। एंड आज के लिए इतना ही तो मैंने बोल दिया है। एंड ऑडियो ट्रैक वाला जिसको समझ नहीं आ रहा है, फिर से मैं बोल देती हूँ। सेटिंग में जाइए, ऑडियो ट्रैक लिखा होगा नीचे, वहाँ पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश को हिंदी में कीजिए, और मस्त हिंदी में मेरी रियल वॉइस के साथ, नॉट एआई वॉइस, मेरी खुद की ओरिजिनल वॉइस के साथ हिंदी में स्टोरी का मजा लीजिए। और आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है तो मेरे मुंह पे बोलिए। जिससे किसी ने बोला था कि मैं वासिया बहुत ज्यादा लेती हूँ, तो आई एम सॉरी डियर। मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी कि मेरे को
वहाँ से ना आए, मैं कॉफी पी पी के स्टोरी बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सीन ऐसा होता है कि जब मैं स्टोरी बना रही होती हूँ ना, तो बहुत सारे काम करने के बाद, थक के आने के बाद मैं स्टोरी बनाती हूँ, तो हालत एकदम बुरी होती है यार, बोलने लायक हालत नहीं होती है, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं बनाती हूँ। सो आप लोगों को ये स्टोरी अगर अच्छी लगी तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड जो जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे हैं, दिल करे तो कर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।